एक अध्याय 6 में लिखा है, पौलुस रोया करता था, कलीसिया से मिलता था, देखता था वो कलीसिया बिगड़ रही है, उनमें भी व्यभिचार है, झूठ है, अभी भी उलझ रहे हैं, अभी भी टोना टोटका में, अभी भी बाबाओं के चक्कर में लगे हैं, बड़ा दुखी होता था। तो यहाँ करके कहने लगा, कहता कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, तुम उस सुसमाचार को छोड़ करके किसी और ही तरफ चलने लगे हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और साथ में लिख रहा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। फिर 8 में लिख रहा है, 8 में समझिएगा इसको, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर के जो संदेश, जो शुभ समाचार हमने तुम्हें दिया उसे छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार दे, तो वो श्रापित हो। हालेलुया, समझिएगा, जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया है उसे छोड़ करके यदि कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुनाए तो वो श्रापित हो। अब ये कोई सुना रहा है तो उसके लिए श्रापित हो, लेकिन अगर आप जा रहे हैं सुनने के लिए तो आपके लिए हो गया। या तो दारू आपके घर कोई देने आया तो वो श्रापित होगा क्योंकि वो आपको बिगाड़ रहा है, लेकिन अब आप उसके घर जाकर के बोलते हैं यार एक पैक देना, तो कौन गया था? पेड़ के पास कौन गया था? पेड़ चलकर नहीं आया था, ये चलकर गए थे। तो श्रापित कौन हुआ? पेड़। ये हुए ना, आदम हवा हुए ना, ये श्रापित हुए। तो वैसे ही यदि सुसमाचार जो हमने दिया उसे छोड़ करके कोई दूसरा समाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, हालेलुया, क्योंकि तूने अपने वचन को, अपने पाक पवित्र वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्वता दी है। यही वचन 200 रुपए की बाइबल है, मुफ्त में भी मिल जाती है, लेकिन इसको पढ़ने वाला ही नहीं, उस पर चलने वाले आशीष है। लोग आएंगे, गुमराह करेंगे, तुमको घबरा देंगे, तुमको डरा देंगे। अरे ऐसा है, यहोवा विटनेस वाले आए हैं, वो आराधना भी नहीं करते हैं। अगर आपके सगे परिवार में कोई मर जाता है और उसको खून चाहिए तो ये एक दूसरे को खून नहीं देते। बाइबल में लिखा है खून नहीं देना है, ये मरता मर जा खून नहीं देंगे। प्रभु भोज के लिए बाइबल में लिखा है वो चेले रोज हर दिन रोटी तोड़ते थे, हर दिन रोटी तोड़ते थे, लिखा है। पर ये साल में एक बार प्रभु भोज करते हैं और उसमें भी नहीं लेते। बहुत सारी संस्थाएं इकट्ठी हो गई हैं, हम ये तुम वो, ऐसा 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 बहुत खड़े हो गए हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, पौलुस दुखी हुआ, रोया, कहने लगा, मैं पहले अनेक बार तुमसे कह चुका हूं और अभी भी रो रो कर कह रहा हूं कि ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने क्रिश्चियन हैं जो अपने पूरे आचरण से मसीह के क्रूस के पैर हैं। वो तुम्हारे लिए मारा, वो क्रूस पर मर गया तुम्हारे रोगों को, तुम्हारे श्रापों को लेकर के, और तुम अभी भी गुनाह कर रहे। अब अगर सत्य को जान करके कोई भटक जाए, किसने पहले चोरी छोड़ दी वो फिर चोरी करने लगे, व्यभिचार छोड़ा फिर करने लगे, गंदे काम छोड़े फिर करने लगे, दारू छोड़ी फिर करने लगे, गुनाह छोड़े वो फिर करने लगे। अब पापों के लिए नया बलिदान क्या होगा? यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर जाए, यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर जाए। हमारी जिम्मेदारी क्रूस की कथा नाश होने वाली नहीं लगता है, परंतु उद्धार पाने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जितने मौजूद हैं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग आएंगे, आपको उलझाएंगे। एक जगह की बात है, वो लोग किसी चर्च में जाते हैं और ऑनलाइन चर्च वो कहीं और लेते हैं। वो साल में एक बार अपने पैसे से उन लोगों को घुमाने लेकर के जाते हैं, शायद उन पे 10,000 20,000 रुपए खर्च करते हैं। इस मौसम में लेकर जाते हैं, बढ़िया चिकन, दूध, घी, मक्खन खिलाएंगे, पिलाएंगे, खूब मजे कराएंगे। और कितने लोग हैं जो उस टाइम
चर्च को छोड़ करके, अपने भवन को छोड़ करके उनके साथ घूमने निकल जाते। प्रभु भोज का संडे था, संडे छोड़कर प्रभु भोज के दिन को छोड़ करके निकल गए। और पास्टर को कहते, पास्टर पागल है। मैंने कहा क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, वो भी तो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो भी तो प्रभु का काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल में रखते हैं, उधर से पढ़ता रहे, बीच में एक हफ्ते के लिए किसी दूसरे स्कूल पढ़ाएंगे? मूर्खता करके शैतान शातिर है। ये तन से, मन से, धन से बहुत अच्छे लोग हैं। खाना खिलाने में, प्रभु भोज किस दिन कोई खाना देना दे ये देते हैं, और थोड़े से उस लालच के लिए उनकी तरफ चले जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और फिर दुख उठाते हैं। फिर कहते हैं पास्टर जी आशीष नहीं है, आशीष नहीं है। कारण क्या है? वचन की अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरे वचन के ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, पर यदि कुछ कमी है तो यीशु मसीह के नाम से आज वो थोड़ी हो गई। आशीष है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस सत्य के वचन को आप पहचाना। लोग बोलते हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वचन क्या कह रहा है? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। फिर भी ध्यान रखना, कमजोर ना हो जाना। संभव हो तो वो चुने हो को भी फरमा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का उद्धार कर लेता है, कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन के आसपास हैं, तुम सबको जाना, तुमने स्वतंत्र हुए, उसके वचन को आदर दीजिएगा। आशीष मिले चाहे ना मिले, चंगाई हो चाहे ना हो, मैं परमेश्वर के वचन को आदर दूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को आदर दूंगा। और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जो उस पर विश्वास करे वो उनको लज्जित होने दे। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष देता हूं। परमेश्वर आपको संभाले, आपको जो पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे। दाऊद कब बहका? जब वो युद्ध छोड़ करके छत पे घूम रहा था, तब वो बहका, तब पाप हुआ। आप प्रार्थना कर समय प्रार्थना कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जाने जाने की हुई है, शाऊल से गलती हुई, उसने वो घमंड में रहा, अरे मैं तो राजा हूं, कोई बात नहीं, माफ नहीं करता, मैं कर लूंगा, वो नाश हो गया। दाऊद से गलती हुई, उसने बोला, उसने खाना बंद कर दिया, अपनी कोठरी में गया, घुटनों के बल औंधे में यीशु मसीह के सामने पड़ा रहा, प्रभु दया कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। आज भी वही है, और तब तो शायद नहीं, तब तो अनुग्रह नहीं था, परंतु आज तो अनुग्रहकारी यीशु मसीह है जो माफ करता है। यानी जाने की गलती क्षमा, सॉरी बोले, माफी मांगे। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता उस पर दया खींच जाएगा। सच्चे मन से उसके सभी बैठेगा और उससे तौबा कीजिएगा। डाकुओं को माफ कर दिया, आपने उतना नहीं किया है, आप कहेंगे वो क्षमा कर दें। मैं आशीष देता हूँ सब लोगों को, धन्यवाद। सारी आदरणीय परमेश्वर आपको देके प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।